बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 17 अक्टूबर 2024 जुमेरात के दिन का आगाज़ हो चुका है और सुबह सवेरे ही बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के हवाले से आज हतमी जो मामलात हैं वो आवाम के सामने आ जाएंगे। ऑल्दो रात गए जो जाती उमरा में इजलास हुआ उसके बाद जो खबरें आ रही हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज उठाए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का राब्ता पीटीआई से मुनक़ता हो रहा है। ये सब कुछ एक तरफ, तो वहीं दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जाती उमरा लाहौर में बैठक, ये सब कुछ एक तरफ। वहीं दूसरी जानिब आज एक तरफ तो ये आईनी तरमीम पास करवाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी कोशिश की जाएगी, तो वहीं ऑन दी अदर हैंड काजी फाइज ईसा साहब भी अदालत लगा चुके हैं और काजी फाइज ईसा की आईनी तरामीम पर अदालत जो है वो अब से कुछ ही देर के अंदर लगने जा रही है। तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है। वहीं दूसरी जानिब कल यानी कि 18 अक्टूबर 2024 मुल्क गीर एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया प्लान जो है उस पर पीटीआई ने अपना अमल दरामद शुरू कर दिया है। ये सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं। इस वक्त नाज़रीन कराम सूरत हाल ये है कि विफाकी काबीना का इजलास नंबर 1, उसके बाद कौमी असम्बली का नहीं, उसके बाद 3 बजे सेनेट का इजलास और सेनेट से पहले आईनी तरामीम को मंजूर करवा के फिर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए जो कि 4 बजे बुलाया गया है। अब इस सब में जो चीजें हैं वो थोड़ी सी शायद आगे हो और वक्त जो है वो आगे से आगे जाता जाए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम जो है उस पर जो पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी है उसका इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर आज दोबारा होगा। कल होने वाले इजलास का पीटीआई, जेयूआई और मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन ने बाइकॉट किया, वो इस इजलास से गैर हाजिर रहे। फिर पीछे नून लीग पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वाले ही बचे थे तो वो खुशगपियां ही मारते रहे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये भी बताया जा रहा था कि रास्तों की बंदिश की बाइस कल होने वाला जो इजलास है उसमें 39 में से सिर्फ 12 मेंबरान जो है वो इजलास में पहुंचे थे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और एएनपी जो है उनके मुजव्वजा ड्राफ्ट को यकजा किया कमेटी ने कल। और अब इस सब में बताया जा रहा है कि सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरखास्त के ऊपर थोड़ी सी चीजें आगे तो बढ़ जाएंगी लेकिन चंद घंटों के लिए, यानी ये इजलास हो फिर आपकी जो विफाकी काबीना है उसका इजलास होगा। उसके हवाले से रात गए ये खबर आ रही थी कि विफाकी काबीना का इजलास भी कुछ आगे कर दिया गया है या मौखर कर दिया गया है, लेकिन रात गए जाती उमरा से जो डेवलपमेंट्स आई हैं वो बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तशवीशनाक है। एक रात कबल ही जो जाती उमरा वाली मुलाकात है उससे एक रात कबल बिलावल भुट्टो और मौलाना ने मुलाकात की और उसके अंदर कहा गया कि जी हमारा तो इत्तफाक राय हो गया है, अब जरा नून लीग को हम ऑन बोर्ड ले लेते हैं। अब इस सब के अंदर जो खबर दी गई है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने अदालती इस्लाहात पर इत्तफाक राय कर लिया है, यानी कि आईनी तरामीम में जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं उन पर इत्तफाक हो चुका है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की मेजबानी में उनकी रिहाइश गाह जाती उमरा में सियासी कायदीन के एजाज में एक इशाया दिया गया, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान शरीक हुए। इशाइये में शिरकत पर आने वाले जो है उनका शहबाज शरीफ जो कि वजीर आजम है उन्होंने और नवाज शरीफ ने इस्तकबाल किया और इस सब के अंदर 26वीं आईनी तरमीम ही एजेंडा नंबर 1 था। अब मैं आपको ये बता दूं कि इजलास के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू हुआ, ये रात भर की हैपनिंग्स हैं, लेट नाइट हैपनिंग हुई है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जेयूआई आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी से मिलेगी। पीपल्स पार्टी से मुजवजा आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय किया था। नवाज शरीफ ने इशाइये में दावत दी थी, सदर जरदारी भी आए थे। उन्होंने ऐलान किया कि अदलिया से मुतल्लिक इस्लाहात पर इत्तफाक हो गया है, दीगर मुजवजा तरामीम पर भी मुशावरत करेंगे। इब्तदाई तरमीम को मुस्तरद किया था उसे आज भी मुस्तरद करते हैं, यानी जो इब्तदाई लेवल पे जो खतरनाक तरामीम आई थी उन्हें हमने उस टाइम भी मुस्तरद किया था, उन्हें हम आज भी मुस्तरद करते हैं, लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से हमारा इत्तफाक राय हो गया है। अब इस इत्तफाक राय में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कहाँ पर खड़ी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस मुल्क की अवाम की नुमाइंदा जमात के एहसासात क्या हैं, क्या वो ऑन बोर्ड है या नहीं अदालती इस्लाहात में, ये सब कुछ तो इन द कमिंग टाइम हमें पता लग जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप कह दे कि जी हम मुतमईन हैं, तो
उससे क्या मुतमईन हो जाएंगे? इमरान खान साहब का जब तक बयान नहीं आता उस वक्त तक इस आईनी तरमीम को लेजिटिमेसी भी नहीं मिलनी, ये याद रखिएगा। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमती पार्टियों से जेयूआई ने मुज़ाकरात किए, अहम मसाइल पर तफसील से बातचीत की तो मुल्क भी बचेगा, आइन भी बचेगा। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम मौलाना फजलुर रहमान के शुक्रगुजार हैं, पीपी और जेयूआई के दरमियान इत्तफाक हुआ था, आज 3 जमातों का इत्तफाक हो गया है, आइनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती और फौरी इंसाफ चाहते हैं। अब बिलावल ने ये जो जुमला बोला, आइनी अदालतों के जरिए हम आइन की बालादस्ती और फौरी इंसाफ चाहते हैं, ये गौर तलब है कि जी पहले मौलाना और हमारा इत्तेफाक हुआ, अब 3 जमातों का इत्तेफाक हो गया, नून लीग भी ऑन बोर्ड आ गई। हम बिल्कुल इस इत्तेफाक के जरिए आईनी अदालतों का कयाम चाहते हैं। अब इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ कदम जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि इस्लाहात के बाद अवाम को नजर आएगा कि आइन के दिफा के लिए क्या करते हैं, मुनासिब वक्त पर मुजवजा तरमीम को दोनों ऐवानों से पास करवाएंगे। अब यहाँ पर सवाल यह है कि वफाकी काबीना का इजलास जो है वो भी ये बताया जा रहा है कि मौखर होगा या नहीं होगा। क्या ये सारे का सारा मामला आज कर लिया जाता है, क्योंकि रात गए आप देखें कि जैन कुरैशी की अहलिया शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को उठाना और गायब कर देना, फिर चंद घंटे बाद रिहा कर देना। एक सरगोदा के एमएनए है मिकदाद, उनके हवाले से खबर आ रही थी कि उन्हें उठा लिया। ये सारी खबरें इस वक्त चल रही हैं और इस वक्त बहुत ज्यादा चहमगोइयां हैं। पीटीआई के अपने कुछ सेनेटर से पीटीआई का राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। तो ये सब कुछ इस वक्त तशवीशनाक भी है और बहुत ज्यादा अलार्मिंग भी है। लेट्स सी कि ये मामला आज क्या वफाकी काबीना का इजलास होता है, उसके बाद सेनेट और कौमी असम्बली से ये आईनी तरमीम या इसके कुछ सर्टन हिस्से पास करवाए जाते हैं या नहीं, ये तो इन द कमिंग आवर्स हमें पता चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सब के ऊपर बहुत वाज़ेह है, बहुत क्लियर है और ज़ाहिरी बात है अभी तो इमरान खान साहब से रब्ता भी नहीं हो पा रहा, लेकिन इसमें आइन में तरमीम और बानी पीटीआई इमरान खान को बदतरीन सलूक का निशाना बनाए जाने के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर सतह पर शदीद तरीन एहतजाज का ऐलान हुआ है। सियासी कमेटी की जानिब से अडियाला में इमरान खान से रवा रखे जाने वाली ज़्यादतियों की मजम्मत की गई। इमरान खान के बुनियादी हुकूक और उनके अहले खाना वकला और तहरीकी कायदीन की रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा किया गया। तमाम रीजनल और मकामी तंजीमात को तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर नमाज जुम्मा के बाद भरपूर मगर पुरअमन एहतजाज की हिदायत की गई। आइनी तरमीम के जरिए दस्तूर को मसक करने की हुकूमती कोशिशों को किसी तौर पर कबूल ना करने पर मुकम्मल इत्तफाक हुआ। अब ये सब कुछ किया है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ खाना पूरी है या नहीं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर अपने एहतजाज की तरफ बढ़ेगी, ये तो देखना है। लेकिन आज काजी फायजीसा साहब जो है वो बड़ी अदालत लगाने जा रहे हैं। लेट्स सी काजी फायजीसा साहब आज क्या चंद चढ़ाते हैं या ये लफ्ज़ ठीक है या नहीं, लेकिन मोहतरम जनाब काजी फायजीसा साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उनके इस मनसब की हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, तो काजी फायजीसा साहब ने ही 63A जो है उसकी नजर सानी फौरी फिक्स की। एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं। जस्टिस मुनीब को निकाला और फिर वो बेंच के अंदर क्या कुछ किया। तो अब काजी साहब ने आज एक और केस की समाअत करनी है और वो इन आइनी तरामीम के खिलाफ दरखास्तें हैं और यूँ लग रहा है कि काजी साहब अपने जाने से पहले इन आइनी तरामीम को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं ताकि ये एप्लीकेशंस पड़ी ना रहें और आइंदा आने वाला कोई चीफ जस्टिस जो है वो इन एप्लीकेशंस को उस वक्त फिक्स करके अपने हिसाब से ना लेके चले। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की दरखास्त पर काजी फायजीसा आज सुबह 9 बजे समाअत करेंगे और फैसला करेंगे कि क्या हुकूमत आइन में जो तरामीम करने जा रही है वो आइनी तरामीम कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर क्या दुरुस्त है। काजी फायजीसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल। अब देखें 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस शाहिद बिलाल को छोड़े 1 मिनट के लिए तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान हम ख्याल नहीं बल्कि इंतहाई हम ख्याल काजी फायजीसा साहब के जज हैं, बल्कि ज़ेर दस्तखती जजेस ही हैं, बस जो काजी साहब ने कहना है उसी तरीके से उन्होंने करना है। तो अब जो काजी साहब की अदालत है उस पर आज तमाम नजरें होंगी। पहले तो हमारी, क्योंकि फर्स्ट टाइम अब से कुछ ही देर के अंदर काजी फायजीसा साहब जो है वो अदालत लगाने जा रहे हैं और क्या काजी फायजीसा साहब इन आइनी तरामीम के लिए मजीद रास्ता क्लियर करेंगे। लेट्स सी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।